सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री क्या होता है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक ही दिन में सेम डे में एक ही इंसान से या एक ही टाइप के एक ही अकाउंट इफेक्ट होने वाले दो से या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। सपोज आप एक रामलाल मिठाई वाले के पास गए, वहां पे आपके बच्चे का रिजल्ट था। ठीक है, तो आपने उसके लिए मिठाई लेके आए 500 रुपए का और उसको लिए। तभी आपको ये कॉल आता है आपके बेटे का, पापा पापा आपने बोला था मुझे कि आप मुझे फोन भी दिलाओगे, तो फोन भी दिलाओगे। तो वो बोलने लगे कि यार मैं फोन दिलाने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तो अरे रामलाल बोलता अरे यार बाजू वाला मेरा ही दुकान है ना मोबाइल का, वहां से ले लो। तो देखो एक ही बंदा है, अकाउंट एक ही है रामलाल, उसमें दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंडिंग एंट्री हो गया। ये क्या हो गया, ये कंपाउंडिंग एंट्री हो गया। अब यहाँ पे आपके एक एग्जांपल दिया है जो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, 31 मार्च को 50,000 सैलरी पे किया उसने। ठीक है, उसने क्या किया है, 50,000 उसने सैलरी पे किया। ठीक है, और 20,000 का क्या पे किया उसने 20,000 का उसने रेंट पे किया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, देखो एक ही बंदे के साथ हो रहा है, एक कैश में ही जा रहा है, एक ही दिन सेम डेट पे 31 मार्च को एक ही दिन जा रहा है। तो क्या करेंगे, दो एंट्री पास करने से अच्छा है कि आप एक ही एंट्री पास कर दो। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आप दो एंट्री पास करने से अच्छा है कि आप एक ही एंट्री पास कर दो। उसको कंपाउंडिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, तो आप देखिए सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है, खर्चा है आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट हुआ, खर्चा हुआ तो नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रेंट भी क्या है खर्चा ही है, रेंट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। टू कैश, रियल अकाउंट है गोज आउट, मतलब नॉमिनल अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, दैट्स वाई 70,000 रुपीज गोज आउट, तो 70,000 क्रेडिट में कर दिया हम लोगों ने कैश के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे भी क्वेश्चंस है जो बेसिकली कंपाउंडिंग एंट्री पे भी है। देखो इलिस्ट्रेशन 4। ठीक है, पेड कैश टू कृष्णा, 18,800 रुपया उसने पे कर दिया और डिस्काउंट उसको रिसीव हुआ फ्रॉम हिम। फ्रॉम हिम मतलब कृष्णा से। ठीक है, तो देखो क्या क्या यहाँ पे इसको हुआ, इसने कैश पे किया, कैश गोज आउट, रियल अकाउंट है, कैश गोज आउट, कितना कैश गया इतना, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ 1,200। मतलब उसको देना कितना था एक्चुअली में 18,800 रुपया उसने कैश भी दिया और उसके बाद उसको डिस्काउंट भी मिला, तब जाके वो 18,800 रुपया दिया। मतलब टोटल कितना का वो चीज रहा होगा या कितना उसने दिया, देना था उसको 18,800 प्लस 1,200, मतलब 20,000 रुपया देना था। तो अब देखो कृष्णा अकाउंट कौन है, कृष्णा रिसीवर है, कृष्णा डेबिट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट इज रिसीवर, कृष्णा अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से कृष्णा डेबिट होगा 20,000 से, क्योंकि यार दे तो है 20,000 वैल्यू ना 20,000 में उसने अपने को डिस्काउंट दे दिया है, तो नहीं 20,000 की एंट्री करेंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम हमारे लिए क्या है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, अरे वाह 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 डिस्काउंट मिला, मतलब डिस्काउंट रिसीव क्या है आपका, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन, यानी क्रेडिट में आप क्या करोगे, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1,200, या डिस्काउंट अकाउंट भी करोगे तो कुछ वैसा वांदा नहीं है। समझ में आ गया इतना। तो अब भाई और क्या जा रहा है, अब ये तो 1,200 हुआ और वहां 20 जा रहा है, तो 18,800 क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना ब्रदर, कैश इज अ रियल अकाउंट। सो एंट्री क्या होगा,
क्या डेबिट रियल अकाउंट डेबिट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट 18,800 कैश। तो उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी, एक बार आप इधर भी देख लो। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 18,800 है, ये आपका शायद ये फिगर कट चुका है, ठीक है। तो आपका ये पहला एंट्री हो गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है, सॉरी ये ज्यादा ही हो गया है। आपका दूसरा एंट्री क्या है, दूसरा एंट्री आपका है रिसीव कैश फ्रॉम महक एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। कैश मिल रहा है आपको, ठीक है, 6,800 का, डिस्काउंट हम लोग ने 200 रुपया दिया। मतलब एक्चुअली वो चीज कितने की थी, या कितना चीज हम, कितना रुपया हमको मिलना चाहिए, 6,800 प्लस डिस्काउंट यानी 7,000 हमको मिलना था। अब डिस्काउंट अलाउ कर दिया हम लोग ने दिया है भाई, हम लोग ने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया, ये बिजनेस एक्सपेंस हो गया, बिजनेस का खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है अपने पास, कैश क्या है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कितना आ रहा है 6,800, ठीक है। डिस्काउंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, खर्चे का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अरे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सॉरी मैं एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट to the person who is giving that money. Giver is Mehak, personal account giver is Mehak, so आपका Mehak will be the credit for that transaction, ठीक है। गुड सोल्ड टू दीपक, ठीक है, 10 तारीख को, ठीक है। तो 10 तारीख को दीपक को गुड सोल्ड किया, तो दीपक इज रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, दीपक इज रिसीवर, मतलब डेबिट इज रिसीवर, दीपक अकाउंट डेबिट, रिसीवर है भाई, रिसीव कर रहा है ना गुड्स। सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल क्रेडिट की हुआ क्योंकि सेल ये इनकम अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम एंड गेन, सेल्स इज ए इनकम एंड गेन। अब क्यों है, क्योंकि भाई बेचेगा, सेल से ही तो पैसा जनरेट होता है ना, सोर्स क्या है इनकम का, मेन सोर्स तो सेल्स ही होता है ना कोई भी कंपनी का, तो सेल्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। देखो दोनों एंट्री आप देख लो एक बार, ये आप इधर देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, टू महक, कैश और डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा टू महक, और यहाँ पे देखो दीपक अकाउंट डेबिट बिकॉज दीपक इज रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो सेल्स रिटर्न आ गया, तो देखो सेल्स रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो दीपक से यहाँ दिखेगा आपको 12 तारीख को गुड्स रिटर्न आ गया सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, जो सेल्स को हम लोग ने क्रेडिट किया था ना, अब डेबिट कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, बट सेल्स रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब दीपक उस टाइम तो रिसीवर था, इस टाइम क्या है भाई, गुड्स दे रहा है, क्या कर रहा है दीपक, इस टाइम गुड्स दे रहा है, तो गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। देख लो आप एक बार 4,000 की एंट्री, ठीक है। ये क्या है, सेल्स हो गया, यहाँ क्रेडिट किया था हम लोग ने, अब यहाँ डेबिट कर दिए, उल्टा कर दिया, बस ये एक काम कर दिया हम लोग, सेल्स रिटर्न कर दिया है। यहाँ वो रिसीवर था, यहाँ वो गिवर है, ये आपका एंट्री हो गया, ठीक है। और एक, तो ये आपका एंट्री हो गया, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू दीपक, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम दीपक एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ये खर्चा है इसलिए डेबिट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये खर्चा है इसलिए डेबिट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम लोग ने डिस्काउंट दिया है, कैश अपने को कितना मिला, 45,000 मिला, 1,000 रुपए का हम लोग ने क्या किया, डिस्काउंट दिया, किसको दिया, गिवर कौन है, दीपक, इसलिए क्या हो गया, दीपक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। थैंक यू सो मच।